हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीबडी इज़ फिट एंड फाइन। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो जो मैं चैप्टर नंबर दे रही हूँ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और मेरा सारा सिलेबस जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये सब अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस हैं। और अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं और नोट्स आप अच्छे से देख लेते हैं सो यू विल गेट टू नो कि मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं अपने नोट्स में। आप अगर इनको पढ़ लेंगे अच्छे से तो बहुत इजीली आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is a form of energy that can produce effects such as light, heat, sound and motion. So, different forms of energy होती है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं में से एक एनर्जी की फॉर्म है जो लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, हीट प्रोड्यूस कर सकती है, साउंड, आवाज़, मोशन मीन्स किसी भी चीज़ को मूवमेंट करा सकती है किसी भी चीज़ की। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें सबको पता है कि हमारे घर में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, फैंस हैं, टीवी, मोबाइल चार्जर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में इन्हीं सारे कंपोनेंट्स में वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। Now, electricity can flow through certain materials when there is a complete path or circuit. तो बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करती है, जब एक कंप्लीट पाथ हो। कंप्लीट पाथ भी मैं आगे समझाऊंगी। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर वो सब चीज़ें हैं, एक कंप्लीट पाथ है, तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इट इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिक सेल इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह का एक सेल होता है। ठीक है, इस सेल में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे कि इलेक्ट्रिक सेल काम करता है। और दिस इज़ अ सोर्स ऑफ, यही इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स होती है। तो हमें पहले, अभी हम आगे ये सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम पहले कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ से एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है। तो उसका पार्ट है एक इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इसमें हम इसकी डिटेल्स आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ सेल क्या है। पार्ट्स ऑफ अ सेल में वी विल सी पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। यूजुअली द फ्लैट मेटल एंड होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इज मार्क्ड विद द स्मॉल रेज्ड मेटल कैप। तो ये स्मॉल जो रेज्ड मेटल कैप है, ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ, दिस इज़ अ पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जहाँ पे आपने सभी ने सेल देखा है अपने घर में, ये जो फ्लैट बेड होता है इट इज़ नेगेटिव टर्मिनल। द टू टर्मिनल्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स एंड दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ये दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं इनमें डिफरेंट मटीरियल्स लगे होते हैं, डिफरेंट उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, an electric cell can provide electrical energy to a circuit but electricity flows only when the circuit is complete. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ये इलेक्ट्रिक सेल होता है ना, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये एनर्जी जो है तभी काम आएगी जब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा। तो अगर आपको देखना है ना, तो ये बेसिकली ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। इसमें एक स्विच होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें एक स्विच होता है। यहाँ पे स्विच मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, आप अपने घर में जब हम फ़ैन और लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो स्विच के थ्रू ऑन करते हैं, तो ये वही वाला स्विच है। ठीक है, ये स्विच हो गया, ये बल्ब जब ऑन हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक सेल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन ये बल्ब जलेगा कब। ये तो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है जब ये स्विच जो है ऑन होगा, तभी इलेक्ट्रिक। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो रेड और आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कंप्लीट होना चाहिए। या ये अगर स्विच ऑफ है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है और ये बल्ब जो है इट विल नॉट ग्लो। तो ये भी मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बैटरी क्या होता है। बैटरी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड टुगेदर। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सेल, एक सिंगल को हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। बैटरी इट इज़ अ प्लूरल, इंग्लिश में हम समझेंगे तो इट इज़ अ प्लूरल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अगर दो या मतलब एक से ज़्यादा अगर सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो दैट विल मेक अ बैटरी। ठीक है, यहाँ पे 3 सेल्स हैं तो इट विल मेक अ बैटरी।
बैटरी होगी इट फॉर एग्जांपल द बैटरी इज़ यूज्ड इन सम डिवाइसेस कंटेन मल्टीपल सेल्स। तो आपने देखा होगा कि किसी जैसे वॉल क्लॉक में जनरली क्लॉक्स में सिंगल सेल से काम चल जाता है, ठीक है, वहाँ पे सिंगल सेल लगता है। और जैसे बड़े बड़े जो टॉयज़ होते हैं बच्चों के वहाँ पे 3 सेल लगते हैं, 3 या 4 सेल्स लगते हैं, तो दैट इज़ अ बैटरी। सो दैट इज़ अ बैटरी। और इन एवरीडे लैंग्वेज में पीपल समटाइम्स कॉल अ सिंगल सेल अ बैटरी, बट साइंटिफिकली दे आर डिफरेंट। तो अगर हम साइंटिफिकली बोलें, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में तो सिंगल सेल को बैटरी भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन जनरली 2 और 3 सेल्स को बैटरी जो है वो बनाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, इट हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स, इट हैज़ अगेन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स। सो इसमें होता है, इसमें एक ही होता है, इसमें ज़्यादा होते हैं, जितने सेल्स हैं उतने पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे। दिस इज़ यूज्ड इन स्मॉल डिवाइसेज एंड इट कैन प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिक एनर्जी डिपेंडिंग ऑन इट्स सेल्स। तो इसमें स्मॉल डिवाइसेज होते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक एनर्जी, सिंगल सेल है तो कम ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पे जो है जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पे हम 2 या 2 से 3 बैटरीज सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें उसको हम बोलते हैं बैटरी। फाइन। और क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो किससे बना होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? सर्किट मीन्स कि एक जैसे एक वायर है ना, ये आपका सर्किट कंप्लीट किस चीज़ को हम कंप्लीट बोलते हैं? ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम कंप्लीट कब बोल रहे हैं? जब ये ऑल 4 साइड्स आर टुगेदर, ठीक है। अगर मैं ऐसे कुछ बना दूँ, ऐसा कुछ बना दूँ, तो हम बोलेंगे कि भाई दिस रेक्टेंगल इज़ नॉट कंप्लीट और दिस स्क्वायर इज़ नॉट कंप्लीट, हम इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो सेम वे है यही इलेक्ट्रिक। आप अब इसको स्क्वायर रेक्टेंगल ना समझ के इसको आप समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इस कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें एक तरफ सेल लगा होगा, ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद इसमें कनेक्टिंग वायर्स होंगे, ये जिस तरह के वायर्स हो गए, ठीक है। और एक तरफ इसमें स्विच लगा होगा, ठीक है, इसमें एक तरफ स्विच लगा होगा। एक सेल हो गया, वायर्स हो गए, स्विच हो गए, सेल हो गया, ठीक है, ये वायर्स हो गए। और एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि हमने लगाया बल्ब, ठीक है, तो एक यहाँ पे बल्ब लगा होगा। मतलब एक सिंपल आपको एक रफ़ आइडिया मैंने बताया है कि इसलिए हम इसको सर्किट क्यों बोल रहे हैं, तो क्योंकि ये आपस में सब तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए, सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। सेल जो है बल्ब से, और स्विच, बल्ब, सर्किट, वायर्स, ये सब आपस में। ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही है इतना तो कि भाई अगर कोई चीज़ हमें ग्लो करनी है, बल्ब चलाना है, कोई मोटर चलानी है, पंखा चलाना है, तो ऑब्वियसली आपका जो है सर्किट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी कोई चीज़ जलेगी, तभी कोई चीज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलेगा या कुछ होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये इसमें क्या 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सेल, कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, स्विच, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। 3 आपको डायग्राम्स में दिख रही हैं और 4th इज़ वायर। फाइन। अब हम चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें ये है कि हाउ अ बैटरी वर्क्स। तो बैटरी बेसिकली आप सोचेंगे कि सेल काम कैसे करता है, ठीक है, तो कैसे करता है ये आपको इतना बस पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं पूछेंगे, अभी 7th क्लास के लिए इतना ही बहुत है समझना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे जो है, जो इसका एक टिप वाला पॉइंट होता है, दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल। और इसका जो ये फ्लैट बेड होता है दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स इनसाइड द बैटरी। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इसमें लगी होती हैं जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। अभी आपको वो सब समझना नहीं है, अभी आपको इतना ही समझना है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, सम काइंड ऑफ atoms we say that some kind of thing is produced which are called electrons, and they will flow through the circuit, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल से they will go to the positive terminal, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है और फिर एनर्जी सप्लाइड होती है डिवाइसेस में, ठीक है। तो इस तरह का ये इस तरह से बैटरी जो है बेसिकली काम करती है कि पॉजिटिव नेगेटिव से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, दे विल गो टू द नेगेटिव दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दे विल गो एंड सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली वो प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द डिवाइसेस, ठीक है। तो एक मैंने रफ आइडिया के लिए आपको बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक दिस बैटरी वर्क्स। नाउ अब आपको
ये मैं करवा चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी में uses of electricity we can easily do uses of electricity for lighting our homes, streets, heating and cooling, running machines, charging devices and transportation. Fine. इलेक्ट्रिक करंट करवा दिया। और इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, ये सिंबल्स हैं, ये अभी आगे नेक्स्ट करवाते हैं, उसमें मैं आगे नेक्स्ट में करवाऊंगी। सो दिस इज़ एन कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एक बल्ब लगा है। ये सिंबल्स के थ्रू ही समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो दिखा रखा है कि अ सर्किट इज़ अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। फाइन। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से आपको बैटरी बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है बैटरी से, ये फिर फ्लो करती है। ठीक है, ये फ्लो करेगी लाइक दिस, इट विल गो अप, बल्ब जलेगा। स्विच यहाँ पर बंद होना चाहिए, स्विच शुड बी ऑन, इट शुड बी ऑन, तो ही बल्ब ग्लो करेगा। बस ये इसका कनेक्टिंग, और ये वायर्स थोड़ी काम करनी चाहिए। ओपन सर्किट इस बल्ब इज़ ऑफ, ये दिखा रखा है यहाँ पे कि स्विच जो है ये ऑफ की तरफ दिखा रखा है। तो यहाँ पे इसकी जो कनेक्टिविटी है वो अगर खुली हुई है, मतलब अगर आपका ये सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, अगर स्विच ऑन, इसमें आप कंप्लीट सर्किट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? स्विच अगर ऑन है या ऑफ है। इसका डायग्राम इस तरह से बनता है, ये होता है ऑफ का, ये बेसिकली स्विच है, दिस इज स्विच। ये अगर ऑफ का साइन है तो ये ऐसे होगा, और अगर मुझे ऑन दिखाना है तो ये मैं ऐसे दिखाऊंगी। यहाँ पे ये वायर्स हैं और यहाँ पे ये बल्ब है। ठीक है, ये आपका सेल है, और ये अब यहाँ पे दिस इज़ ऑन पोजीशन, और इसको मैं अगर ऐसे कर दूंगी इधर, इसको ये है ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इसको ये इतना आपको समझना है। तो सर्किट जो है आपका क्लोज होना चाहिए, पूरा फुल सर्किट क्लोज होना चाहिए, तभी बल्ब जो है विल ग्लो। और अगर सर्किट आपका ओपन है तो बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मैं एक बार और अच्छे से पढ़ देती हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम द बैटरी थ्रू द कंपोनेंट्स एंड बैक टू द बैटरी। दोबारा बैटरी पे चला जाता है। यहाँ से बल्ब जो है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो एंड इट विल ग्लो द बल्ब। ठीक है, एंड अगेन इट विल कम बैक टू द बैटरी। ठीक है, दोबारा से वापस इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो इट इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस होता है। ये वापस से यहाँ आ गया है और फिर वापस जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लो करता ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। और दिस इज सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज़ बैटरी, बता चुकी हूँ, वायर्स, बल्ब एंड द स्विच, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कंपोनेंट्स में क्या हुआ? बैटरी विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वायर्स दे प्रोवाइड अ पाथ फॉर विच इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, बल्ब ग्लो करेगा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू इट, स्विच करता है ओपन और क्लोजेज द सर्किट। तो स्विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्विच ही सर्किट को कंप्लीट करेगा या इसको इनकम्प्लीट करेगा। ठीक है, तो व्हेन द स्विच इज़ क्लोज्ड, electricity flows from the positive terminal of the battery through the bulb and returns to the negative terminal, the bulb glows। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, यहाँ से दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इट विल गो अगेन कम बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और जब ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेगी, देन दिस बल्ब विल ग्लो, जल जाएगा ये बल्ब। तो दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट operates। A simple electric circuit needs a battery, wire, bulb and a switch to work. If the circuit is open, electricity cannot flow and bulb will not glow। तो ये बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही है। ये बेसिक आपको जो याद रखना है, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें एक सर्किट डायग्राम होता है जिसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स लगते हैं। इन 4 कंपोनेंट्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर चारों में से एक कंपोनेंट भी अगर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है, देन द
जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने लगाया है, या चाहे वो बल्ब है या चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, वो काम नहीं करेगा। और स्विच का ऑन ऑफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ऑन है तो सर्किट कंप्लीट है, बल्ब विल ग्लो, और अगर ऑफ है तो सर्किट इज़ इनकम्प्लीट, देन द बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार इसको सारा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर शीट में मैं थोड़ी 2-3 शीट्स एक्स्ट्रा देती हूँ हर टॉपिक की, क्योंकि समझ में आ जाए, जहाँ से जितना अच्छा मैं निकाल के आपको दे सकती हूँ उतना देती हूँ, ताकि हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इस एक शीट में, एक स्लाइड में सब अच्छे से सब कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स वगैरह सब चीज़ें अच्छे से दी हुई हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने ये स्लाइड ली है। इसमें क्या होता है कि ये सिंबल्स हैं, आपको ये सिंबल्स याद करना थोड़ा ज़रूरी है। क्या है इन सिंबल्स में, चलिए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल जो है ना, इस इलेक्ट्रिक सेल हमने बताया कि इसमें ये इस तरह का सिंबल होता है, ये एक इलेक्ट्रिक सेल को बताता है। ठीक है, अगर ये सिंगल, मतलब इसमें एक बड़ी लाइन होनी चाहिए, ये एक छोटी लाइन होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। ठीक है, अगर इसमें हम और भी ऐसे कर देंगे, तो ये दिस इज़ 1 कंप्लीट, दिस इज़ सेकंड, तो ये 2 सेल्स लगे हैं इसमें। अगर मैं इसी में एक और ऐड कर दूंगी तो इट मीन्स इट इज़ 3, यहाँ पे 3 सेल्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सेल्स लगे हैं, ये सिंगल सेल है। तो ये जो 2 या 3 सेल्स का हो जाता है, इसको हम बोल देंगे बैटरी। 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 1 सेल है जिसमें एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया सेल एंड बैटरी। इलेक्ट्रिक लैंप का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ये बताया इलेक्ट्रिक लैंप का सिंबल। ठीक है, इनको थोड़ा याद करना है। और ये है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ये जो है ये भी एक तरीके का एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका सिंबल ये होता है। कैसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, आपने एक ट्रायंगल बनाया और फिर ये इस तरह से बनाया। ठीक है, तो दिस इज़ एलईडी का सिंबल है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्विच ऑन पोजीशन होता है इस तरह से, दिस इज़ स्विच ऑन पोजीशन, दोनों एंड्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर ये बीच में से ब्रेक कर गया, इस तरह से अगर सिंबल बना हुआ है, दिस इज़ ऑन एंड दिस इज़ ऑफ, मतलब इसमें कनेक्टिविटी इसकी यहाँ से टूट गई है। इसको आप जोड़ देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, ये जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन गया, दिस इज़ ऑन पोजीशन। और अगर ये इसको इस तरह से बना देंगे तो ये आपका बन जाएगा ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे तो दैट इज़ ऑन पोजीशन, ऑफ पोजीशन ऑफ द स्विच। और ये है वायर को आप सिंपल एक लाइन से डिनोट करेंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये सिंबल्स के बारे में। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स। तो ये मेरी पूरी वर्कशीट है, पूरी शीट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एनलार्ज कर देती हूँ। ओके, ऑल राइट। ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट्स के बारे में हम बात करेंगे अब। ओपन सर्किट इज अ सर्किट कंडक्टिंग पाथ इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था, तो इसमें क्या होता है, जब ये यहाँ पे जब ये ओपन होता है ना, यहाँ से ये स्विच ऑफ होता है इसको ओपन मीन्स कैसे पता चलेगा ये ओपन है, कि इसमें ये वाला चीज़ जो है ना, यहाँ से ओपन होता है ये। ठीक है, और जब ये ओपन होगा तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। सो दिस इज़ ओपन सर्किट एंड दिस इज़ क्लोज्ड सर्किट। इसको आप और ऐसे कर सकते हैं, इसको पूरा कम्प्लीटली ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लाइक दिस। ये भी ये है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, सो दिस इज़ अ क्लोज्ड सर्किट, अ सर्किट इन विच द कंडक्टिंग पाथ इज ब्रोकन और इनकम्प्लीट, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। तो यहाँ पे जब ब्रोकन होगा, दिस पार्ट इज़ ब्रोकन और इट इज़ इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्विच इज़ ऑफ, द सर्किट इज़ जनरली ओपन। ठीक है,
तो जब स्विच ऑफ होगा सर्किट ओपन होता है, और जब स्विच ऑन होता है देन द सर्किट इज क्लोज्ड. क्लोज्ड सर्किट इज अ सर्किट इन विच द कंडक्टिंग पाथ इज कंप्लीट, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. व्हेन अ स्विच इज ऑन द सर्किट इज जनरली क्लोज्ड, बल्ब कैन ग्लो. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है. सो वी हैव ओपन सर्किट, वी हैव क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, ओपन सर्किट कब होगा? जब स्विच आपका ऑन होगा, सॉरी ओपन सर्किट होगा जब स्विच आपका ऑफ होगा. ठीक है, ओपन तो इट मीन्स कि बल्ब जो है इट विल नॉट ग्लो, बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा. ठीक है, क्लोज्ड में क्या होगा? जब स्विच आपका ऑन है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा एंड द बल्ब विल ग्लो. ठीक है, सो ये आपको बेसिक चीज़ जो है इसमें याद रखनी है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्रैमिंग नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. बेसिकली आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आना चाहिए. अगर आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना आता है तो इसके बेसिस पे आप कई क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. तो यहाँ पे आ गया बल्ब डज नॉट ग्लो, दिस इज़ बल्ब ग्लोज, येलो कलर से इसको शो किया है. दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल. ठीक है, और अगेन सो दिस इज सर्किट इज, जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट क्लोज्ड होगा और बल्ब जो है वो ग्लो करेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच इज अ component used to open or close an electric circuit. It allows us to control the flow of electric current. तो बेसिकली जिसकी वजह से सर्किट जो है क्लोज या ओपन कहलाता है वही चीज़ इलेक्ट्रिक स्विच होती है. इलेक्ट्रिक स्विच कुछ नहीं, लेमैन टर्म्स में जब हम जिस भी बटन से आप घर में फ़ैन या अपना जो है ट्यूबलाइट या लैम्प्स वगैरह जलाते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक स्विच. ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिक स्विच होता है. अच्छा, हमें कैसे, जब हमारे घर में भी लाइट आती है, हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है रूम की, फ़ैन चल जाता है, AC चल जाता है. ठीक है, तो क्या होता है स्विच ऑन करने से सर्किट जो हमारे घर में जो भी वायरिंग होती है ना उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, वो यही है, ये समझ लो आप कि आपके रूम की पूरी वायरिंग है. ठीक है, दिस इज़ ऑल द रूम्स वायरिंग. और ये आपका स्विच जो हम देखते हैं घर में, तो ये वही स्विच है जिससे कि आप फ़ैन और लाइट वगैरह अपनी ऑन करते हो. तो इस वायरिंग से इसका सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है या ब्रेक कर जाता है. ऑफ़ करेंगे तो सर्किट जो है वो ब्रेक करेगा. ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइट्स ऑन नहीं होंगी. और अगर इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइट्स वगैरह जो है सभी ऑन कर जाती हैं. ठीक है, तो यही बेसिक प्रिंसिपल है और इसमें कुछ नहीं है, बस बेसिकली आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है, इसके बेसिस पे आप अपने सारे आंसर्स इजीली दे सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? सो कंडक्टर्स आर द कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, आर द मटीरियल्स. कंडक्टर्स वो मटीरियल्स होते हैं ना थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास ईजिली. जिसके थ्रू, कोई भी ऐसा मटीरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. इंसुलेटर्स आर मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास ईजिली. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता ईजिली, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स. एग्जाम्पल्स क्या हैं कंडक्टर्स? और कंडक्टर्स का एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स होते हैं ना, बेसिकली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ग्रेफाइट, ये सारे आपके कॉपर वायर है. घर में कॉपर वायर डलती है. ठीक है, जो हम उसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. इलेक्ट्रिक की जो वायर्स होती हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ कॉपर. तो इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो कर जाता है. Metals are generally good conductors of electricity. Copper is widely used for electrical wires because it conducts electricity well. ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो मैंने बताया जैसे कि मेटल्स जो हैं जनरली हम यूज़ करते हैं फॉर कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? वही मटेरियल्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती. जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, सेरेमिक. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जो है पास नहीं करता. इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिकल वायर्स आर ऑफन कवर्ड विद प्लास्टिक. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये कॉपर की आपकी वायरिंग है. ठीक है, दिस इज़ कॉपर वायरिंग. और यहाँ पे जो इसकी कवरिंग है वो प्लास्टिक से कवरिंग होती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर से फ्लो कर रहा है. ये प्लास्टिक जो कवर होगा इसके थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा. तो अगर आपने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है तो यू विल नॉट गेट द करंट. ठीक है, तो इतना हमें एक जनरल नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज है, इतना आपको सबको पता है. और हमने पहले भी पढ़ा है
कि जैसे अगर हम प्लास्टिक, जैसे हमें कोई भी चीज़ बारिश के दिनों में या फिर हम जनरली कोई भी चीज़ ऐसे करते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक का लगता है कि भाई हमें लग सकता है, यहाँ पे थोड़ा ख़तरा है, तो वहाँ पे हम जनरली जैसे रबर के ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई लकड़ी की चीज़ लेके या फिर कोई प्लास्टिक की चीज़ लेके या कोई वुड का कोई डंडा वगैरह लेके आप स्विच ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम जनरली घर में प्रैक्टिस करते हैं लोग। और चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे। अब मैं बताती हूँ आपको, ये आगे है डिफरेंस बिटवीन द ओपन सर्किट एंड द क्लोज्ड सर्किट। तो ये पता होना चाहिए आपको। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब द पाथ इज़ ब्रोकन, ओपन सर्किट पहले बता सकी हूँ, सब कुछ समझा चुकी हूँ। और कैसे कैसे इसमें हम बताएंगे डेफिनेशन। द पाथ इज़ ब्रोकन सो द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। The path is broken so the electric current does not flow. The path is complete, electric current flows. ये इनकम्प्लीट पाथ है, दिस इज़ कम्प्लीट पाथ, ठीक है। इसमें करंट फ्लो नहीं करता, यहाँ करंट फ्लो करता है। एक ही चीज़ को आपने 3 तरीके से बोला है, ठीक है। तो करंट के ही रेफरेंस पे हमने 2-3 पॉइंट्स बना दिए। बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ बल्ब ग्लो करेगा। स्विच इज़ ओपन, हेयर द स्विच इज़ क्लोज्ड, ठीक है। और इसमें आप डायग्राम बना देंगे तो बेटर है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये आप अपने आराम से लिख सकते हैं। आप अपने टर्म्स में भी, अपने लैंग्वेज में आंसर्स बहुत इजीली लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। क्या होते हैं कंडक्टर्स और डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। जब आप आंसर लिखेंगे ना तो आपको सिर्फ इसी तरीके से लिखना है कि कंडक्टर, ये जो पॉइंट्स इस तरह से ये दिए हुए हैं ना रेड में, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्टली ब्लू वाले जो है ना इनको ही लिखना है, ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ठीक है। इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये लाइन भी लिखेंगे तो इट विल नॉट, नो टीचर विल मार्क इट रॉन्ग। तो आपको बस लिखना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स अपने आप लिख देंगे। आप पॉइंट्स जो है ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे अगर आपके क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का है तो डिफरेंस बिटवीन आप उसमें 5 लिखिए। अगर 3 मार्क्स का तो आप 3 ही डिफरेंसेस लिखिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही डिफरेंसेस लिखने चाहिए, तो हाफ मार्क यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 मार्क का, ठीक है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंस लिख सकते हो। क्या है इसका डिफरेंस? अ कंडक्टर इज़ अ मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट और हीट टू पास थ्रू इट ईजिली। इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिक करंट या हीट पास को नहीं करवाता है। इट हैज़ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ये थोड़ा हायर क्लास का टर्म्स है। एग्जाम्पल्स बता देंगे। यूज इन इलेक्ट्रिक, कहाँ यूजेस होते हैं इसके। इट अलाउज हीट टू पास इजीली। कंडक्टर्स में एक चीज़ और होती है, मैंने लास्ट वीडियो में मेरी है ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र का चैप्टर है, उसमें है कि कंडक्टर्स के थ्रू हीट भी इजीली पास करती है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट भी इजीली पास करता है, ठीक है। और वहाँ हम पढ़ेंगे इंसुलेटर में हीट भी पास नहीं करती और करंट भी पास नहीं करता, ठीक है। सो कॉपर वायर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझा सकते हैं। ये हीट का, दिस इज़ हीट एग्जाम्पल एंड दिस इज़ कॉपर वायर का ये एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज easily in a copper wire. Heat conducts through a metal rod. Plastic coating prevents current from passing and keeping us safe. और यहाँ पे heat does not pass through an insulating block. तो यहाँ पे इस तरह से ये insulating block लगा दिया, यहाँ पे heat जो है पास नहीं होगी। नेक्स्ट शीट आती है। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस होल शीट अगर चाहिए तो। टेस्टिंग वेदर अ मटीरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अगर कोई मटीरियल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करता है वो हमें टेस्ट करेंगे। वी कैन मेक अ सिंपल सर्किट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमने अपना हमारा जो ये सर्किट है, इस सर्किट में हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा जो ये सर्किट है, इस सर्किट में हमने यहाँ पे बीच में कोई मटेरियल लगा दिया, ठीक है। ये सर्किट है तो यहाँ पे हमने इस कोई मटेरियल यहाँ पे इस तरह से प्लेस करा है, ठीक है। इस सर्किट को आप क्लोज करके रखेंगे। अगर यहाँ पे ये बल्ब भी लगा होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर ये बल्ब ग्लो कर जाता है, इफ़ दिस बल्ब ग्लोज,
देन दिस मटेरियल इज़ अ कंडक्टर। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं करता है तो आपने जो मटेरियल लगाया है दैट इज़ एन इंसुलेटर। सो द मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ गैप इन द सर्किट। If the bulb glows, the material is a conductor. If the bulb does not glow, the material is likely to be an insulator. ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नोट्स में अपने इन नोट्स के थ्रू अगर आप अपने आंसर्स लिखेंगे तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, हर कलर में और हर बॉक्स वगैरह बना के बहुत हाईलाइटेड तरीके से चीज़ें करवाई हुई हैं। तो आप देखेंगे कि अच्छे नोट्स हैं, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बल्ब ग्लोज, मटेरियल इज़ अ कंडक्टर, तो ये मटीरियल यहाँ पे आपको कोई मटीरियल लगाना है, यहाँ पे लगा दिया जैसे, और स्विच आप ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी स्विच को ऑन करेंगे, सर्किट को अपना कंप्लीट करेंगे तो देखेंगे कि अगर ये ग्लो कर जाता है तो देन द मटेरियल इज़ अ कंडक्टर, नहीं करता है तो मटेरियल इज़ एन इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एन इलेक्ट्रिक सर्किट में कंटेन सेवरल कंपोनेंट्स, ये हमने पीछे बताए हैं जहाँ पे हमने सिंबल्स किए थे वहाँ हैं। तो क्या क्या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं? जो भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कंपोनेंट्स लगे होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, स्विच, बल्ब, ये चार तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़ा है। इसके अलावा हम मोटर कर सकते हैं, बजर कर सकते हैं। बजर क्या होता है? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल मोशन। तो मोटर से किसी भी चीज़ को आप चला सकते हैं। ठीक है, और बजर जो होता है इट प्रोड्यूसेस साउंड यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े हैं। अब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में लगा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, और जब इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करता है देन दिस बल्ब विल ग्लो। अ ट्रेडिशनल इनकैंडिसेंट बल्ब कंटेन्स अ वेरी थिन वायर कॉल्ड अ फिलामेंट। तो ये जो थिन वायर होती है, ये पहले के जो बल्ब आते थे ना उनमें ये वायर लगी होती है। पहले पुराने जो बल्ब्स होते हैं तो अभी भी मिलते हैं मार्केट में, तो आप देख सकते हैं कि ये बल्ब में ये फिलामेंट लगी होती है, थिन वायर लगी होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। When current passes through the filament, it becomes extremely hot and produces light. ये इसका फंक्शनिंग होती है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है इस फिलामेंट के थ्रू, इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है तो हॉट हो जाती है जिससे कि ये लाइट को एमिट करती है। फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। ये क्वेश्चन अगर आता है कि फिलामेंट किसका बना है तो फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज टंगस्टन कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर्स। Why does a bulb glow? When electric current passes through the bulb's filament, the filament offers resistance to the flow of current. It becomes very hot and glows, producing light. तो बेसिकली क्या होता है कि जब बल्ब ग्लो कैसे करता है कि बल्ब में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो यहाँ पे जो ये फिलामेंट लगा है, ठीक है, ये फिलामेंट क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है कि भाई मैं ये करंट नहीं लूँगा। ठीक है, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना क्या होता है कि कोई चीज़ आपको दे रहा है, आपको वो चीज़ नहीं लेनी है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट, ये फिलामेंट जो है अपना करंट को रेजिस्ट करता है, जिससे कि क्या होता है, इसको गुस्सा आता है, और ये गुस्सा आता है तो ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स रेड हॉट। ठीक है, जैसे आप गुस्से में लाल हो जाते हैं ऐसे ये रेड हॉट हो जाता है, इसको गुस्सा आता है, ये करंट को रेजिस्ट करता है, रेड हॉट हो जाता है। इस हॉटनेस को हम कह सकते हैं कि इट लाइट जो है इसमें प्रोड्यूस होती है, देन द लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बल्ब। Thus इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड मेनली इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी जनरेट होती है। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बल्ब टू ग्लो। अब बात करते हैं कनेक्टिंग वायर्स की। कनेक्टिंग वायर्स दे प्रोवाइड अ पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली कनेक्टिंग वायर्स क्या करते हैं, पाथ प्रोवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सर्किट। दे आर यूजली मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मेटल्स लाइक कॉपर, ये सब पढ़ चुके हैं। द मेटल वायर जनरली कवर्ड विद एन इंसुलेटिंग मटीरियल सच एज प्लास्टिक। प्लास्टिक कवरिंग इज इंसुलेटर होता है, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द कंडक्टिंग मेटल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कनेक्टिंग वायर्स कॉपर के बने होते हैं, उसके बाहर एक आउटर कवरिंग जो है प्लास्टिक की होती है ताकि उससे करंट ना लगे। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ेक्ट्स मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या अल्टीमेट रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट आता है किसी भी अप्लायंस में, वो क्या होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट जब होता है कि आपके पास लाइट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। मैग्नेटिक इफेक्ट वो होता है जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जो है प्रोड्यूस होता है, तो दैट इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट। साउंड इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। और कितने सुंदर डायग्राम्स हैं इसमें, तो ये बहुत सुंदर डायग्राम्स हैं। हीटिंग इफेक्ट कहाँ पर है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीटिंग इफेक्ट होता है आयरन में, प्रेस में, हीटर में हीट प्रोड्यूस हो रही है, आयरन में, टोस्टर में, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। लाइटिंग इफेक्ट है बल्ब में, लैम्प में, ट्यूब लाइट में, ठीक है, इन सब चीज़ों में जहाँ पे भी लाइट जल रही है, तो दैट इज़ लाइटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिवाइसेस such as electric motors and electromagnets. सो द मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट में क्या होता है कि जब हम वायर के थ्रू, जब वायर अगर हम इसमें यूज़ होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और इसको हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट अगर स्टील में ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ये आयरन से बनी हुई चीज़ों को, ये आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, आयरन फिलिंग्स हैं बेसिकली, तो इनको अट्रैक्ट करेगी। तो बैटरी से जो है हम मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट लगा होता है, ठीक है। साउंड इफेक्ट से बजर्स हैं, स्पीकर्स हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट से आप देखते हैं स्विच लगाते हैं, स्पीकर्स चल जाते हैं, तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं। कि भाई क्या उसका एंड रिजल्ट होता है ये आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है ये। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स कि कोई उससे फंक्शन निकल के आता है। मैकेनिकल मीन्स कि कोई उससे हम एफर्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मशीन से इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम कोई एफर्ट कर रहे हैं। जैसे मिक्सर है, मिक्सर में आप क्या कर रहे हैं, मिक्सर में हम इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी से पे ही चलती हैं सारी चीज़ें। तो मिक्सर से हम कोई चीज़ पीस रहे हैं, कोई चीज़ दूध शेक्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, मसाले पीस रहे हैं, तो वो उसका क्या हुआ, वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ। इलेक्ट्रिक फ़ैन में भी मैकेनिकल एनर्जी है, ये हवा दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। वाटर पंप में, वॉशिंग मशीन में, टॉय में, तो दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोटर को, आपको इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि चैप्टर हम इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आप किस किस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर में कहाँ क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक करंट से, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सेफ्टी विद इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, सेफ्टी हम कैसे रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, अब क्या क्या चीज़ें, क्या सेफ्टी हमें प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। सो नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से हमें कभी नहीं टच करना चाहिए। क्यों, क्योंकि गीले हाथ, वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गीले हाथों से करंट जल्दी लगता है। नेवर इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में कोई भी मेटल की चीज़ें स्पेशली हमें इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, करंट लगने के बिल्कुल करंट लग जाएगा यहाँ पे भी। डू नॉट टच द बेयर इलेक्ट्रिकल वायर्स, नंगी तारें होती हैं जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक है, कोई खाली सिर्फ तारें हैं, कवरिंग नहीं है, तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए उनको। डू नॉट यूज़ डैमेज्ड वायर्स, ख़राब वायर्स हैं वहाँ हमें यूज़ नहीं करना है। कीप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अवे फ्रॉम वाटर, पानी से आप इनको दूर रखेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, क्योंकि पानी जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेवर एक्सपेरिमेंट विद हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स, कभी उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। आस्क एन एडल्ट और क्वालिफाइड पर्सन टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स, अगर कुछ करना है तो हमेशा एक क्वालिफाइड पर्सन को, अपने घर में बड़े होते हैं उनको, उनकी हेल्प लेना चाहिए। एंड नेवर एक्सपेरिमेंट विद मेन्स इलेक्ट्रिसिटी, मेन्स मीन्स जो आपका घर का, जहाँ पे भी सारे बोर्ड्स जहाँ पे लगे होते हैं, जो मेन स्विच होता है जहाँ से कि सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट होती है, वो बिल्कुल टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये है नेक्स्ट स्लाइड,
और इसमें सारी डेफिनेशंस दी हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, बैटरी, इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्विच, ये सारी डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं बस। आई होप मेरा ये पढ़ाना आपको समझ आया होगा बहुत हद तक। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसे ही मैं और वीडियोस भी डालती रहूँगी चैप्टर्स की, साइंस के चैप्टर्स की। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू।